सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम एनसीईआरटी बुक्स की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो डायमेंशंस पर बेस्ड हैं। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर देखिए। ए बुक with many printing errors contains different formulae for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। मतलब ये है कि कोई बुक प्रिंट होने के लिए गई जिसमें कुछ मिस्टेक हो गई और उसमें इक्वेशंस थे पीरियडिक मोशन के, वो 4 इक्वेशंस के दिए हुए हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कि इन 4 इक्वेशंस में कहाँ पर क्या मिस्टेक है, यानी कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस आपको पता करना है। तो एक एक करके हम इन इक्वेशंस को लेते हैं और इनको चेक करेंगे। बेटा सभी बच्चे ध्यान दें। मुख्य बात ये होती है सबसे पहले तो डायमेंशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस का जो कोणांक होता है जिसको आर्गुमेंट कहते हैं, इस आर्गुमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अगर इस आर्गुमेंट की कोई डायमेंशन है तो इसका मतलब है वो इक्वेशन वो गलत है। तो इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को चेक करते हैं। पहली इक्वेशन है y is equal to a sin 2 pi t अपन कैपिटल T। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर कोणांक ये है। तो यहाँ पर कोणांक टू पाई टी अपन टी की विमाएं, हम इसकी विमाएं लिखते हैं। बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है, उसकी कोई विमा नहीं होती है। टी ऊपर टाइम है तो उसकी विमा टी हो गई, और डिनोमिनेटर में भी एक टी है, उसकी विमा भी टी हो जाएगी। अब देखिए दोनों टी कैंसिल हो जाएंगी और ये 1 आ जाएगा। 1 का मतलब प्योर नंबर हो गया और ये हो गया डायमेंशन लेस, मतलब कोई विमा नहीं है। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें बोथ साइड की जो डायमेंशंस हैं वो सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए y की विमाएं लेफ्ट हैंड साइड है, y की विमाएं बराबर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये l हो जाएगा कॉम। इसका दूसरा राइट हैंड साइड a है, a की विमाएं, जब a की विमाएं निकालते ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके भी विमाएं l हो जाएगी। दोनों विमाएं इक्वल है। यहाँ देखिए इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो डायमेंशनलेस है और दोनों तरफ की विमाएं सेम है, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज करेक्ट। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 देखिए। फिर उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू a साइन vt। यहाँ पर कोणांक vt है तो पहले इसी की विमा निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कोणांक vt की विमाएं, जब इसकी विमाएं निकालेंगे तो ये v वेलोसिटी है, इसकी विमा हो जाएगी lt माइनस 1, और ये t है, t की विमा टाइम lt आ जाएगी। जब इसको मिलाएंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा l, यानी यहाँ पर इसकी विमा नहीं, और मैंने क्या होता है कोणांक की कोई विमा नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो गया, ये विमा है, यानी ये डायमेंशन लेस नहीं है। और अब y और a को चेक कर लें तो यहाँ पर y की विमाएं उसी तरह से चेक करेंगे। y की विमाएं बराबर हो जाएगी l, डिस्प्लेसमेंट है, और कॉमा a की विमाएं
यहाँ पर ए भी डिस्प्लेसमेंट है, इजिकल टू क्या हो गया एल, यानी दोनों ओर की विमाएं सेम है। तो देखिए विमाएं तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो आर्गुमेंट है यानी जो कोणांक है उसकी विमा है, इसको क्या होना चाहिए, विमाहीन होना चाहिए। इसलिए इसका रिजल्ट क्या निकला, देयरफॉर इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड इज इनकरेक्ट। मतलब इक्वेशन नंबर 2 कैसी है, वो गलत है। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड इक्वेशन, सावधानी से लिखिए। थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू a अपॉन t साइन t अपॉन a। यहाँ पर ध्यान दीजिए कोणांक t अपॉन a की विमाएं बराबर t की विमा कैपिटल T हो जाएगी, और a डिस्प्लेसमेंट है, इसकी विमा हो जाएगी L-1, और इस तरह से इसकी विमा बनेगी L-1 इंटू टी। और इसका मतलब है कोणांक में विमा है जो गलत है। अब इसका शेष भाग चेक कर लेते हैं। तो y की विमाएं, डिस्प्लेसमेंट है ये L हो जाएगी, और दूसरी ओर A अपॉन टी लिखा हुआ है, कॉमा A अपॉन टी की विमाएं, जब A अपॉन टी की विमाएं लिखी तो A की विमा डिस्प्लेसमेंट है तो L हो जाएगी, और T टाइम है तो ये T-1 हो जाएगी। A अपॉन टी तो L T-1 यानी LT-1, और ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं सेम नहीं है। आर्गुमेंट की विमा डायमेंशनलेस नहीं है, मतलब वो उसकी विमा है, तो इसमें दोनों त्रुटियां हैं। तो क्या लिखे, देयरफॉर इक्वेशन थर्ड इज इनकरेक्ट। अब 3 इक्वेशंस चेक हो गई, चौथी इक्वेशंस यहाँ चेक करेंगे हम। फोर्थ इक्वेशन ये लिखी है y इज इक्वल टू a√2 ब्रैकेट ओपन साइन 2πt अपॉन t प्लस cos 2πt अपॉन कैपिटल T। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कोणांक, बेटा सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए, दो कोणांक एक ही और एक ही दोनों सेम है, और ये साइन फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन है। तो कोणांक 2πt अपॉन t की विमाएं, यहाँ फिर उसी तरह ध्यान दीजिए, 2π की कोई विमा नहीं है, स्मॉल t की विमा कैपिटल T है, और ये नीचे t की विमा भी कैपिटल T, दोनों टाइम है। ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगी, जो डायमेंशनलेस, ये डायमेंशन लेस यानी इसकी कोई विमा नहीं है। अच्छा, अब तो ये करेक्ट है। अब यहाँ पर y की विमाएं, y की विमाएं, ये डिस्प्लेसमेंट है, इजिकल टू कितनी हो गई L, और तथा a√2 की विमाएं, a√2 में √2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो a डिस्प्लेसमेंट है तो ये हो जाएगी L,
यानी दोनों ओर की विमाएँ बराबर, यहाँ भी L इज पावर 1, यहाँ L इज पावर 1, विमाएँ बराबर हैं और इसका पूर्णांक जो है वो डायमेंशनलेस है। देयरफॉर इक्वेशन 4 इज करेक्ट। तो इस प्रकार सभी बच्चे देख रहे होंगे, इक्वेशन 1 ये करेक्ट है और इक्वेशन 4 ये करेक्ट है, और रिमेनिंग जो सेंटर के दो इक्वेशन है वो करेक्ट नहीं है। इस प्रकार से हम किसी इक्वेशन की जांच कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे, समझकर इसी तरह से इक्वेशन आगे भी चेक कर सकते हैं।